शमशानपुर गांव में एक भूतिया चिड़िया रहा करती थी। वो साल में एक बार अपने शिकार पे निकला करती थी। 1 साल हो गए थे उस चिड़िया को गायब हुए और सभी गांव वाले निश्चिंत रूप से रहने लगे थे। 1 साल बाद वो चिड़िया फिर से निकलती है और कहती है, लगता है लोगों के अंदर से मेरा भय खत्म हो गया। पर अच्छी बात है, खत्म भी हो जानी चाहिए, वरना लोग अपने अपने घर में छिप जाएंगे। चलो मैं अब तो अपना शिकार ढूंढने चलती हूँ और जब तक मैं मांस ना खाऊं तो मेरे पेट ना भरते हैं। ये सेव और फल से मेरा क्या होना जाना। हंसते हुए वो चिड़िया अपने शिकार पे निकल जाती है। टुनपुर गांव में जाके वो गौरी चिड़िया के पास खड़ी हो जाती है। गौरी चिड़िया से कहती है, ए गौरी चिड़िया, तेरा नाम क्या है? तभी गौरी चिड़िया कहती है, मेरा नाम गुन्नू है, पर तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ आज से पहले कभी नहीं देखा। वो कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ और वो हकलाते हुए रोने लगती है। तभी गुन्नू चिड़िया कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम अपनी परेशानी बताओ। मैं इस गाँव की मुखिया हूँ और मैं इस गाँव के सैर पे निकली थी। रात को जब सभी लोग सो जाते हैं तभी मैं सोया करती हूँ। तभी वो कहती है कि मेरी परेशानी क्या तुम दूर कर दोगी? तभी गुन्नू चिड़िया कहती है कि एक बार अपनी परेशानी बता कर तो देखो। तभी वो अपनी परेशानी उसे कहती है कि मेरी माँ पानी में डूब गई है और मैं बहुत परेशान हूँ। गुन्नू कहती है, जल्दी चलो हम लोग उनकी मदद करें। वो लोग भूतिया नदी के पास चल देती है। गुन्नू बिल्कुल अनजान रहती है कि वो एक भूतिया चिड़िया थी जो कि गुन्नू के सामने रूप बदल के आई थी। गुन्नू उसके बहकावे में आ जाती है और नदी के पास जाती है। नदी के पास जाते ही वो चिड़िया नाटक करने लगती है। कहती है, मुखिया जी, मेरी माँ तो नदी में दिखाई नहीं दे रही। गुन्नू कहती है कि देखो, तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुम एक मुखिया के पास आई हो और मुझे बिल्कुल तैरना आता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है और तुम चाहो तो मैं अपने गाँव से बहुत लोगों को बुला सकता हूँ। पर वो रोते हुए कहती है कि तब तक मेरी माँ अपना जान त्याग देगी। गुन्नू कहती है कि देखो, मैं अभी पानी के अंदर जाती हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो चिड़िया हंसने लगती है और कहती है कि ठीक है, जाइए, मैं भी तो देखूं आप कैसे पानी के अंदर जाके तैर जाते हो। तभी गुन्नू कहती है कि ये तुम क्या बातें कर रही हो? पागल हो गई हो? तुम्हारी माँ पानी के अंदर डूबी और तुम्हें हंसी आ रही है? वो हंसते हुए कहती है, अच्छा शिकार मिला है मुझे, मैं मुखिया को ही खा जाऊं तो उसके गांव वाले भी मुझे ढूंढने आएंगे। तभी गुन्नू उसका असली रूप देख के बहुत घबरा जाती है और कहती है कि तुम कौन हो और ये इस नदी के पास ऐसा रूप लेकर क्या कर रही हो? तभी वो कहती है कि मैं तो भूतिया चिड़िया हूँ शमशानपुर की। 1 साल बाद मैं अपने शिकार पर आई हूँ और अच्छा खासा शिकार मिल गया मुझे, इस गांव का मुखिया ही मिल गया। चलो अब मैं अपना पेट भर लूंगी। इस मुखिया के चाहने वाले तो बहुत होंगे, अब तुम्हारे चाहने वाले आएंगे तुम्हें ढूंढने तो मैं उन्हें भी खा लूंगी। चलो अच्छा है कि मुझे शिकार करने के बाद थोड़ा सा आराम करने का भी टाइम मिल जाएगा। वो मुखिया चिड़िया उससे कहती है, देखो, तुम मेरी अच्छाई का फायदा मत उठाओ, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आई थी। आजकल मदद का जमाना ही नहीं है, अब अगर ऐसा रहा तो मैं कभी किसी की मदद नहीं किया करूँगी। वो चुड़ैल चिड़िया उससे कहती है, मुखिया जी, आपने तो जिम्मेवारी ली है ना गाँव की सुरक्षा की। अच्छा है जो रात में आप अकेले घूम रही थी, न तो मैं किसी नादान को खा जाती। पर गुन्नू उससे कहती है, प्लीज़ देखो, मुझे जाने दो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ अपने गांव में करा दूंगी। उस चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, क्या तुम सच में शांति दिलाओगी? गुन्नू उससे वादा करती है। वो चिड़िया उस पानी में हमेशा के लिए चली जाती है। गुन्नू वहाँ से अपने गाँव की ओर निकल जाती है। अपने गांव में गुन्नू जाके सारे गांव वाले को बुलाती है और सबसे कहती है कि कभी भी कोई भी चिड़िया अगर तुम्हें कुछ बहाना करके नदी के पास ले जाए, कोई नहीं जाएगा गांव वाला। कल हमारे गांव में एक बहुत बड़ा पूजा होगा। सारे गांव वाले पूछते हैं कि ये कैसा पूजा होगा? तभी वो कहती है कि ये किसी की आत्मा की शांति की पूजा है, हमें किसी भी बेचैन आत्मा की शांति दिलानी चाहिए। अगर हम उस आत्मा की शांति नहीं दिलाएंगे तो वो हर साल किसी न किसी की जान ले लेगी। हमें जान बचाना है और मैं इस गांव की मुखिया हूँ। अच्छा हुआ कि कल रात में मैं ही टहल रही थी, वरना किसी नादान की जान चली जाती। वो लोग सब आपस में डील करते हैं कि अब वो लोग उस चुड़ैल चिड़िया की आत्मा की शांति का पूजा कराएंगे और पूजा पाठ की तैयारी होती है और पूजा पाठ भी होती है। उसकी आत्मा को शांति
जाती है। ऐसी कहानी देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे।